दोस्तों, आप लोगों ने भी मक्के की रोटी खाई होगी और कई जगह पे बनाते हुए भी लोगों को देखा होगा। कुछ लोगों के यहाँ घर पे भी बनती होंगी। तो आज हम भी बनाते हैं उस मक्के की रोटी को घर पे, वो भी चूल्हे पे देसी स्टाइल में, गांव की तरह। कुरकुरी करारी क्रंची सी हमारी मक्के की रोटियां। राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रोटियों को बनाना। तो सबसे पहले हमें आटे को छान लेना है जिससे कि वो साफ हो जाए और मोटा आटा हट जाए, पतला आटा रह जाए। और आटा साफ करके रोटियां बनाने से पहले हमें अपने चूल्हे को जला लेना होता है ताकि तब तक तवा गर्म हो जाए और आग अच्छे से बन जाए। तो देखिए, हमारा जो चूल्हा है पहले तो छत पे रखा हुआ था, बट इस समय ठंडी हो रही है तो इसलिए हम लोगों ने अपनी बालकनी में चूल्हे को रख लिया है। वहीं पे हम लोग बनाते हैं क्योंकि बालकनी में आगे मैट लगी है और इधर पे बिल्कुल हवा नहीं आती और अच्छा लगता है बनाने में, कोई सर्दी नहीं लगती है। तो देखिए, मेरी माँ ने चूल्हे को रख कर उसमें लकड़ी वगैरह लगा के आग लगा दी जिससे कि चूल्हा अच्छी तरीके से जल गया, और तवा रख दिया है। तो जब तक तवा गर्म होगा, आग अच्छे से बन जाएगी, तब तक माँ रोटियां बनाना शुरू करती हैं। तो देखिए, हमें रोटियां बनाने से पहले थोड़े आटे को साइड में कर लेना होता है। हमें पूरा आटा एक साथ गीला नहीं करना चाहिए, जिससे अगर पूरा आटा पहले गीला कर लो तो उस तरह से बनाते नहीं बनता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा आटा साइड में लेके इस तरह से पानी डाल के उसको हाथों से मैश करते हैं, यानी कि हथेली की सहायता से उसको हमें बहुत अच्छी तरीके से उसको मसलना होता है जिससे कि वो मुलायम हो जाए, गिलती वगैरह उसमें ना पड़े। और जब ये इस तरह से गोल गोल टिक्की जैसी बनने लगे, और इस तरह से टिक्कियों को हमें हाथ से दबाना होता है, और जैसे हम गेहूं की रोटियों को चुनियाते हैं फिर हमें इस तरह से चुनियाना होता है। अगर ये चुनियाने पे नहीं टूट रही है तो हमारा आटा सेट है। अगर ये टूट रही है तो हमें भी अपने आटे को हाथ से और मसलना है, और जब तक ये अच्छी तरीके से नहीं बनने लगता तब तक हमें उसको मुलायम करते रहना होता है। और देखिए, हमारा आटा सही था तो मम्मी जो है रोटियां हाथ से बनाने लगी। और देखिए, इस तरह से हल्का हल्का हम इसको प्रेस करेंगे किनारों पे तो ये अपने आप बड़ी होने लगती है। और देखिए, फिर यहाँ पे तवे पे रोटियों को डाल देना है, और ये आग अच्छी तरीके से इसमें जो है जल रही है तो तवा हमारा अच्छा गर्म था। अब इसको हमें पलटाना होता है जब एक साइड से पक जाता है। और पलटाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें चिमटे से पहले नीचे से निकाल लेना होता है, फिर हाथ में लेकर इस तरह से डालना होता है। अगर हम गेहूं की रोटी की तरह इसको पलटेंगे तो ये रोटियां हमारे बीच से टूट जाएंगी, तो इसलिए हमें इसको हाथ से ही लेकर इसको डालना होता है। जब तक ये रोटी पक रही है तब तक माँ मेरी दूसरी रोटी की तैयारी कर रही है, क्योंकि हमारे शाम के भोजन का जो है टाइम हो रहा है, इसलिए आज रोटियां यहीं पे चूल्हे पे ही बन रही हैं। तो देखिए, इधर से भी ये पक चुकी है, तो अब हमें इसको नीचे सेक लेना है। और असली टेस्ट और असली जो मज़ा है वो नीचे सेकने के बाद में ही आता है, क्योंकि जब हम इसको यहाँ चूल्हे पे रख कर सेकते हैं तो इसमें जो राख लगती है उसकी इतनी अच्छी महक आती है, तो उसका टेस्ट बस यहीं चूल्हे पे रखने के बाद में ही आता है। तो देखिए, हमें इसको जो है यहाँ पे रख के पकने के बाद में इसको हमें थोड़ा सा उल्टा पलटार के जो है पकाना होता है, घुमा घुमा के, जिससे कि इसकी सारी साइडें अच्छे से पक जाए और कहीं से रोटियाँ जले नहीं। और जब ये अच्छी तरीके से पीछे से पक गई थी तो माँ ने इसको आगे की तरफ किया, और देखिए आगे करते कितनी अच्छी तरीके से ये फूल गई है। और ये जब ये फूल जाती है फिर फूली फूली रोटी खाओ गर्मा गर्म तो बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह से हमें इसको घुमा घुमा के पकाते रहना। जो ये फूला हुआ हिस्सा होता है बहुत क्रंची सा होता है। और ये देखिए, हमारी रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं। और ये है हमारी आज की भोजन की थाली, जिसमें है चने का साग, सोया मेथी की सब्जी, घी, रोटियां और मिक्स अचार। राधे राधे।